पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान अम्पन के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है। ये तूफान अरब सागर में बन रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्गा नाम के चक्रवाती तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है और गुजरात और के भावनगर में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ की कुल 23 टीमें हैं, 11 गुजरात में और 10 महाराष्ट्र में, एक दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली में। हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आपको याद होगा हम वैसे लगातार हर बार ही जब मुंबई में बारिश होती है तो हम जिक्र करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कितनी तैयार, क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने से तो सब बंद है, क्या कुछ वहां पर तैयारी हुई होगी? ऐसे में कुछ एक जो मेरे पास जानकारी है वो ये कहती है कि लगातार 3 दिन बारिश होने के आसार हैं। अब ऐसे में अगर 3 दिन बारिश होगी मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र में, तो दिक्कतें कितनी बढ़ जाएंगी? पानी निकासी का क्या होगा? और दिक्कतें हम देखते हैं कि अगर 4-5 घंटे बारिश हो जाए तो क्या हाल होता है मुंबई। बिल्कुल शशांक, ये बड़ा सवाल है, लेकिन मैं इसके पहले आपको पालघर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ जिले का हाल थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पर जो भी किनारे के गांव हैं जहाँ कच्चे मकान हैं वहाँ पर उनको खाली कराने की शुरुआत हो चुकी है। उन्हें पक्के मकानों में या फिर स्कूलों में ले जाया जा रहा है एहतियातन। और साथ ही जितने भी मछुआरे हैं जो कि पहले से ही समुद्र में चले गए थे मछली मारने, उनको वापस बुलाया जा रहा है। पूरे पालघर जिले के ही 577 ऐसे मछुआरे अपने अपने नावों में गए थे बोट में, तो लगभग 500 के करीब नाव अब आ चुकी हैं। बाकी लोगों को भी बुलाया जा रहा है। बाकी कोस्ट गार्ड से लेके सभी वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है सब कुछ। अब आते हैं अगर हम मुंबई में, तो मुंबई में आप देखिए ऐसे भी अगर बारिश होती है, हर मौसम में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मुंबई पूरी पानी पानी हो जाती है। जगह जगह नाले और गलियाँ और सड़कें भर जाते हैं, लोगों के निचले मकानों में भी पानी चले जाते हैं। इस बार तो स्थिति और विकट होगी क्योंकि पूरा जो प्रशासन था, बीएमसी का, सरकार का अमला या फिर जितने भी एजेंसीज हैं वो सभी कोरोना से लड़ने में जुड़े हुए थे। तो दूसरे मोर्चे पे यानी कि साफ सफाई के मोर्चे पे नाले की वो बहुत हो नहीं पाई, न तो मरम्मत में वो जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 15 से 20% आ रहे हैं कि नालों की सफाई हो चुकी है। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है। और जिस तरह से इस तूफान की अनुमान और आशंका बताई गई है और 3 जून को हिट करेगा जो बताया जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा मुंबई का अभी दिखाना चाहता हूं कि यह आप अगर देखेंगे तो मुंबई में इसका किस तरह से फिलहाल आपको असर दिखाई पड़ रहा है। पूरा बादल छाया हुआ है, चारों तरफ हल्की रह रह के बूंदे भी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और ये बता रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक शुरू हुआ था और 3 जून से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ मुंबई खुलनी शुरू हो जाएगी, जो कि घोषणा की गई थी। खास करके पब्लिक गार्डन है या दूसरे ऐसे हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग के लिए निकल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन और बाकी दुकानों के। लेकिन ये जो मौसम है, ये जो बादल है घने, ये बता रहे हैं कि अब शायद उसमें भी देरी होगी क्योंकि प्रशासन की अब प्राथमिकता जो है वो इस चक्रवाती तूफान के असर से निपटने में चली जाएगी। तो हो सकता है कि अनलॉक जो है वो खुलने में थोड़ी सी देरी हो जाए, क्योंकि अब प्राथमिकता जो है वो चक्रवाती तूफान हो गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे अस्पताल या शेल्टर होम बनाए गए थे जो कि कैंपों में हैं, टेंटों में हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी देखना है। और जिस तूफान के दौरान हवा से बिजली बाधित न हो, बारिश से बिजली बाधित न हो, ये भी उन्हें देखना है। तो बहुत कुछ प्राथमिकताएं बदल गई है। तो अब शायद अनलॉक 1 की जो उम्मीद थी वो उम्मीद की जो है उस पर इस तरह के बादल छा गए हैं मुंबई में तो फिलहाल। जी सुनील, वैसे ये भी है, हालांकि इसके लिए पूरा तैयार होने की ज़रूरत है और ये असर भी काफ़ी डालेगा, लेकिन जो हम बंगाल की खाड़ी में उठते हुए साइक्लोन्स देखते हैं, चक्रवाती तूफान वहाँ के देखते हैं, अरब सागर में उठने वाले साइक्लोन्स को यूजुअली माना जाता है कि इनका असर कम होता है, ये उतने स्ट्रॉन्ग या ताकतवर नहीं होते। तो क्या ये अगर मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कही गई बातों का एनालिसिस करें तो आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट, क्योंकि अभी हमने अम्फन देखा है, उसके बाद इसका इम्पैक्ट किस हद तक होने वाला है? देखिए, अभी तक जो अनुमान और आशंकाएं सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि पहले इसकी जो दिशा थी वो
गुजरात तट से होते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसने थोड़ा सा अब इसमें एक कर्व आया है और जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के किनारे को भी चपेट में ले रहा है, यानी कि और इसकी रफ्तार जो है भले जो अनुमानित है वो 100 से 110 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से है, यानी कि तेज रफ्तार से है। तो बाकी अब तक की जितने आए उनसे थोड़ा सा ये तीव्र और तेज माना जा रहा है और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ज़्यादा नुकसान कर सकता है। हालांकि परसों तक ऐसा कयास नहीं था, लेकिन कल जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी तो आनन फानन में हम देखते हैं कि कल ही सरकारी जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हुई, बैठकें ली गई, जो कलेक्टर हैं तहसीलदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई सरकार की तरफ से और अचानक से पूरे सब अमला लगाया गया, लोगों को सक्रिय किया गया कि आप सक्रिय हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और जहां भी कच्चे मकान हो या ऐसी कुछ हो उनकी सुरक्षा की जाए, जो कच्चे मकानों में है उन्हें पक्के मकानों में ले जाया जाए और दूसरी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी करके तुरंत दूर किया जाए ताकि कम से कम नुकसान आना जाए। तो ये माना जा रहा है कि ये जो तूफान है ये अभी तक का शायद सबसे ज़्यादा असरकारक या फिर नुकसान पहुंचा सकता है, फिलहाल तो ये माना जा रहा है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो तैयारियां हो रही हैं इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए, इसके असर से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैनात है, सरकार भी सतर्क है।